अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है, मतलब अगर इसको हम टाइम लाइन से समझते हैं कि जैसे कि नाउ की बात हो रही है ना, नाउ मतलब अभी की बात हो रही है, तो नाउ के आज के बाद जो भी काम होगा, जो हम कहते हैं कि मैं करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाऊँगा, ठीक है, तो जो भी काम होता है वो हमारा किस में आता है, फ्यूचर सिंपल टेंस में आता है। उसमें हम क्या करते हैं, गा गी गे यूज़ करते हैं। लेकिन ये अनप्लैंड होगा, मतलब जिसमें आपने पहले से प्लान्ड नहीं किया हुआ होगा। पहले से जो प्लान्ड होगा उसके लिए मैं आपको अलग से स्ट्रक्चर बताऊंगी, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हमने पहले से प्लान नहीं किया हुआ होता कि हम ये काम करेंगे। सिर्फ हम कहते हैं कि मैं ये वहाँ जाऊँगा, मैं करूँगा, मैं खाऊँगा, कुछ भी ऐसा काम है जो आप कहते हैं मैं फ्यूचर में करूँगा, लेकिन वो अनप्लैंड होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रेजेंट के सारे टेंसेस और पास्ट के भी मैंने सारे टेंसेस डिटेल में समझाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देखें, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं? एज़ यूजुअल इसके भी 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर से पहले आप एक चीज़ देख लें कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल और शैल। विल और शैल हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ विल यूज़ करते हैं, हम शैल को नहीं यूज़ करते। शैल आपने कोई फॉर्मल राइटिंग करनी है, जैसे अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं किसी को, आप कोई फॉर्मल आपकी राइटिंग है, तो तब आप शैल आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सारे सेंटेंसेस और जितने भी एग्जांपल्स हैं वो विल के साथ ही बनाई हुई हैं। तो अगर आप सिर्फ विल यूज़ करें, आई वी के साथ भी विल यूज़ करें, तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो सिर्फ आप विल ही यूज़ करें, आप कंफ्यूज ना हो शैल में। जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उन सब के साथ आपने विल ही यूज़ करना है। तो पॉजिटिव में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल टेंस में सबके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग सेंटेंस जो भी होगा वो यूज़ करना है। नेगेटिव में हम विल के साथ नॉट लगा देते हैं, कि जिसमें कहते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू इट, ठीक है, तो हम विल के साथ क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव में हम विल को स्टार्ट करने लेके आते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम इंटेरोगेटिव में करते हैं। जैसे विल यू डू इट, या फिर हम कहते हैं विल यू फिनिश योर वर्क। किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि तुम ये काम करोगे, या तुम वहाँ जाओगे, या तुम ये खाओगे, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम विल को स्टार्ट में ले आते हैं और उसको हम इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं। अब हमारे कुछ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अनप्लैंड के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। अगर हम प्लैंड हो ना, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, बी प्लस गोइंग टू। बी मतलब बी हमारे पास होती है, बी के बारे में भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी लाजमी देखें। बी के बारे में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि बी क्या होता है, बी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं और बी को कैसे यूज़ करना है। तो बी हमारे पास, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है ना, इज़ एम आर, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में भी। प्रेजेंट की जो फॉर्म होती है बी की, इज़ एम आर फर्स्ट फॉर्म जो होती है, उसको हम फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं जब हम कोई प्लान्ड चीज़ के बारे में बात, जैसे मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू मीट हर टुमारो, जैसे मैंने पहले से प्लान्ड किया हुआ है, ठीक है, कि मैं उससे कल मिलूंगी। तो अब यहाँ पे मैंने आई विल नहीं यूज़ करना। विल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने प्लान्ड ना किया हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पॉजिटिव में हमारे पास है शी विल कंप्लीट हर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये प्लान्ड नहीं है, ठीक है। शी विल कंप्लीट हर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, मतलब एंड ऑफ द वीक तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन ये प्लान्ड नहीं है। द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर, तो ये भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में कंपनी अपनी प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर लॉन्च कर देगी, ठीक है। तो जो भी हम फ्यूचर की बात करेंगे उसको हम किस में लेके आएंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस में। नेगेटिव में हम देखते हैं आई विल नॉट कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगी, ठीक है, जब मैं घर पहुँच जाऊँगी। द टीम विल विन द, यहाँ पे विल नॉट आएगा, ठीक है, वहाँ यहाँ पे विल नॉट। द टीम विल नॉट विन द चैम्पियनशिप विद दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है, मतलब टीम इस स्ट्रैटेजी से चैम्पियनशिप नहीं विन कर सकती, ठीक है। इंटेरोगेटिव, विल इट रेन लेटर इन द डे, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, ठीक है।
विल शी बाय अ न्यू कार दिस ईयर। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ करते हैं, जिस भी इंटेरोगेटिव का होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं।